सीमा पर इन दिनों हलचल है सीमाई इलाके में और लगातार दुकानें बंद हो रही है। भगदड़ की स्थिति है, दुकानदार शटर गिराकर भाग रहे हैं। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है, मानो जैसे कोई जंगल से कोई बाघ आ गया हो और बाघ के डर से सारे लोग भाग गए। 2-3 दिनों से यह हालात बना हुआ है और जो आम लोग हैं खरीदारी करते हैं वो त्रस्त हैं। सवाल यहां पर सही और गलत का नहीं है, सवाल यहां पर यह है कि आम लोग त्रस्त हैं, व्यवसाय बंद है, त्राही त्राही मची हुई है और चारों तरफ एक शोर है। एक कहानी पढ़ते थे कि बाघ आया बाघ आया बाघ आया, अभी हल्ला हो रहा है, सेल टैक्स आया, इनकम टैक्स आया और फलाना जगह रेट मार दिया। कई बातें इस अफवाह या हकीकत, कितना सही कितना गलत, ये तमाम अफवाह कितना हकीकत कितना फसाना, ये तमाम बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सीतामढ़ी के जो जिम्मेदार अधिकारी, फिर से आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम ही को सब कहता है, आप परेशान रहते हैं, जानते हैं। सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे जी, डिपार्टमेंट दूसरा है, लेकिन यहां पर आपको इसलिए कह रहे हैं, आपका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप हमको एक नाम बता दीजिए कि हम किससे कहें, कासे कहें, दुखबा हमारी या दुखबा जनता की, किससे कहें। उम्मीद आप पर आकर टिक जाती है। और यहां कोई पैरवी के लिए नहीं कि रेड नहीं मारे, रेड हो, हर गलत के खिलाफ रेड हो, लेकिन एक सवाल जो कौन रहता है मन में कि आखिर ये रेड मारने वाले कैसे 30 मार खान लोग हैं कि इनके रेड मारने की खबर लोगों में पहले होती है। भगदड़ मच जाता है, कनवा, परिहार, सोनभरसा, अररिया, भूती, हर जगह भगदड़ मची हुई है। रेड मारा जा रहा है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स आ रहे हैं। अरे भैया अररिया में गाड़ी लगी, अरे सोनभरसा में गाड़ी लगी, अरे सोनभरसा बाजार पर रेड हो गया, अरे परिहार में रेड हो गया। क्या तमाशा है ये? रेड तो अन्य लोग भी मारते हैं, सीबीआई वाले मारते हैं, एसटीएफ वाले मारते हैं, तमाम लोग मारते हैं, आप लोग भी मारते हैं। रेड का मतलब क्या होता है भाई? अरे जो वांटेड हैं या जिनकी सूची आपके पास है वहां जाइए, रेड मारिए। ये कमी किसकी है? अफवाहें फैल रही और अफवाह में आम आदमी परेशान हो रहा है, छोटा मोटा दुकानदार परेशान हो रहा है। अतिक्रमण और ये भगदड़ को हम जोड़ कर देखते हैं। अतिक्रमण एक दिन में नहीं होता है, एक घर बनाने में कई दिन लगता है, हजारों हजार घर बन जाता है। नियम ही है कि स्थानीय बीडीओ, थाना प्रभारी, सीओ सबकी जवाबदेही है कि आखिर अतिक्रमण हुआ तो क्यों हुआ। नियम से अगर चलेंगे तो, क्योंकि आपको क्या नियम समझाना, आप तो सब जानते हैं। उसी तरह ये भगदड़ मच रहा है, इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, तो आज एक दिन में नहीं चोरी हो रही है, आजादी से पहले और आज भी दुकानें हैं। ये व्यवसायी सरकार बनाते हैं, ऐसा सुनते हैं, बड़ा दमखम होता है इनमें सरकार बनाने में, और ये व्यवसायी त्रस्त हैं। अगर इनकम टैक्स की चोरी हुई और आज अचानक से वाहन आने की चर्चा हो गई, सभी व्यवसायी भाग गए, शटरें गिर रही है, तो ये अगर चोरी हो रहा था तो किसकी कमी थी? इतने दिन क्या कर रहे थे? बिल में घुसे हुए थे। ठीक ड्रग्स माफिया वाले में हाल है। ये ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या करता रहता है? कहां है? कोई जानता है क्या? कितने लोग जानते हैं? उसी तरह इनकम टैक्स वाले कौन है? कितने लोग जानते हैं इनको? आपको रेड करना है, आप रेड करें, लेकिन उससे पहले व्यवस्था सुधारने का मोहलत दीजिए लोगों को। आप ऐलान कीजिए, प्रशासन है उसके तहत आप ऐलान कीजिए कि आप इतने दिनों में सब कुछ दुरुस्त कीजिए। व्यवसायी है भाई, ये दहशत ठीक नहीं है। आपका रेड ईमानदारी पूर्वक होता तो मैं भी सैल्यूट करता, लेकिन आपका रेड का तरीका क्या है कि आप पता नहीं वाहन खरीए, वो खरीए, ये करिए। और जानते हैं व्यवसायी क्या करें? लोग व्यवसायी जो कह रहे हैं, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन व्यवसायी कह रहे हैं, जानते हैं क्या? ये सीमाई इलाका है, इतिहास रहा है यहाँ, जैसे स्वास्थ्य महकमा में होता है ना, फर्जी करके कितने लोग ईमानदारी के लिए शिकायत करते हैं। यकीन मानिए सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है डीएम साहब। मुझे किसी से कोई मतलब स्वार्थ नहीं, मैं आपके काम की तारीफ करता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि उम्मीद है कि इस अधिकारी से बुलाकर पूछिए कि ये दलाल इसका इस्तेमाल नहीं करना शुरू कर दे। सीमाई इलाका ऐसा होता है, अभी कोई दलाल जाकर खड़ा हो जाए कहीं पर, वो अधिकारी बनकर के पैसा वसूल लेगा। अक्सर बिहार में, देश में हो रहा है। जैसे कहीं पर बुलडोजर खड़ा कर दीजिए, गांव में लोगों का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था तो शुरू से सड़ी हुई है ना, और इसका फायदा दलाल उठाता है। लोग भले खुल करना कहे, लेकिन दलाल उठा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में अगर गड़बड़ी है, कहीं पर फर्जी क्लिनिक है, तो आप अपने से पता लगवाइए ना, खुद से पता लगवाइए। सिविल सर्जन से पूछिए, क्या उसको पता नहीं है? उसका विंग काम नहीं करता है। अगर विंग काम करता तो जाकर रेड मारे, सील करे गिरफ्तार उसे। ये कौन सा तमाशा हो गया? लोग इस दलाल जो होता है इसका फायदा उठा लेता है। अतः डीएम साहब आपसे आग्रह है कि ये जो इनकम टैक्स वाले या सेल टैक्स वाले जो भी हकीकत में अगर उनका रेड है तो वो चुपचाप रेड मारे। अगर नहीं है, उनके नाम पर दहशत फैलाया जा रहा है, तो वो जरूर प्रेस रिलीज जारी करें और बताएं मीडिया के जरिए कि ये उनका रेड नहीं है, अफवाह है। और अगर रेड है तो गोपनीय तरीके से रेड मारे। हम भी चाहते हैं। कहां है खुफिया विंग, कहां है तमाम खुफिया तंत्र बॉर्डर इलाके का?
जांच सब पर कीजिए। जो हिंदुस्तान के लिए गलत करता है सब पर जांच की, चाहे व्यवसायी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये भगदड़ नहीं होनी चाहिए, ये मामला लीक नहीं होना चाहिए। खुलता है मामला, कैसे रिमर फैल रहा है, आपके अंदर छेद है, या वो लोग बैठे हुए हैं जो रिमर फैलाते हैं या सूचना देते हैं। अपने पहले विंग को कहिए इन्हें कि मजबूत करें और इस तरह से कभी कभार नहीं निकले। इनका कार्यालय बिल्कुल ओपन हो, क्लियर हो, सूचना क्लियर हो कि कैसे क्या काम करना है, नहीं करना है, इनकम टैक्स कैसे चोरी होगी, नहीं होती है, उसको रोकने का प्रयास हो। सीधा सीधा आप कुछ कर नहीं रह गए और फांसी पर चला, ऐसा थोड़ी होता है। भगदड़ मत मचाइए साहब, इस भगदड़ में वे आम लोग परेशान हैं जिनको सामान लेना है।